हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अज्जाज सर। आज हम बनाने वाले हैं हमारा काइनेमेटिक्स का पार्ट 2। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई वाले बटन पर भी आप देख सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके जाकर देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। तो इस तरह फार्मूले के लिए हम बना रहे हैं अभी वीडियो, और इसी के बाद फौरी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने का भी वीडियो साथ साथ बनाएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो मैं आपको सॉल्व करा के इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड कर दूंगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। सो आज हम देखने वाले हमारा काइनेमेटिक्स का जो सेकंड पॉइंट था हमारा रिलेटिव मोशन। सो रिलेटिव मोशन एक्चुअल में है क्या? What is relative motion? Well, in simple term, motion is dependent on frame of reference, which means that the displacement, velocity and acceleration of a moving particle might seem different to different observer. तो आप बोल सकते हैं रिलेटिव मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन एक्चुअल में डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जो मूविंग पार्टिकल है उसको हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का पॉइंट चेंज करें अगर डिफरेंट ऑब्जर्वर का, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन भी डिफरेंट हमको ज़ाहिर होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक बताया हुआ है एग्जांपल। यहाँ पर एग्जांपल को आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर दो पर्सन लिए हुए, एक मिस्टर ब्लू एंड एक मिस्टर ग्रीन नाम दे दिए हमने दोनों को। फर्स्ट देखेंगे हम जो स्टार्टिंग में है फ्रेम ऑफ मिस्टर ब्लू के, जिसको हम ग्राउंड फ्रेम भी बोलेंगे। और वो एक्चुअल में ग्राउंड फ्रेम इसलिए कि वो स्टॉप रहेगा, मूव नहीं होगा, और ओनली मिस्टर ग्रीन मूव होगा। सो देखिए यहाँ पर लाइव इन द फर्स्ट केस वी लुक एट द मोशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मिस्टर ब्लू। सो लेट्स सी, एज सीन बाय मिस्टर ब्लू, मिस्टर ग्रीन वॉक्ड फॉरवर्ड. The box and the wall were at rest. It seems so obvious. In ground frame, the wall should remain at rest. So जबकि में मिस्टर ब्लू रुके हुए स्टॉप है, स्टेशनरी कंडीशन में है। सो मिस्टर ग्रीन मूव होते हुए हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और देखने मिस्टर ब्लू की पोजीशन से देखने पे बॉक्स और वॉल स्टॉप नज़र आते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट में है, यानी कि ग्राउंड फ्रेम में है। और साथ ही वॉल भी उन्हें सेम स्टेशनरी नज़र आती है, सिर्फ मिस्टर ग्रीन मूव होते हुए नज़र आते हैं। ये एक केस हमने बता दिए। नाउ लेट्स लुक एट द सेम मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ मिस्टर ग्रीन। अब हम मिस्टर ग्रीन के हिसाब से यही मोशन को ऑब्ज़र्व करेंगे, यानी यही पूरा मेथड जो अभी हमने इस फर्स्ट केस में देखा, इसी को रिपीट करेंगे हम। यानी ये जो मिस्टर ब्लू के ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हम देख रहे थे, उसी को अब हम मिस्टर ग्रीन के ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखेंगे। और मिस्टर ग्रीन चूँकि मूव है, मोशन में है, इसलिए उनका जो फ्रेम है वो मूविंग फ्रेम होगा। सो लेट्स सी, व्हेन मिस्टर ग्रीन वॉक्स फॉरवर्ड, ही डजंट ऑब्जर्व हिमसेल्फ मूविंग फॉरवर्ड। इंस्टेड टू हिम everything else appears going backwards. Think about it this way. When you sit in a train going forward, the trees and the clouds do seems moving backwards. But actually ऐसा नहीं होता है। So जब हम मिस्टर ग्रीन के लिहाज से खुद की उनकी मोशन को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो यहाँ पर वो खुद को मूव होता हुआ नहीं महसूस करेंगे, बल्कि वो वॉल, बॉक्स, ग्राउंड को मूव होता हुआ ऐसा ऑब्ज़र्व वो होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपन ट्रेन की एग्जांपल लिए। जैसे आप ट्रेन में बैठकर जब जा रहे हैं कहीं, तो आपको ऐसा पता नहीं लगता कि आप जा रहे हैं, बल्कि आपको दरख्त और बादल वगैरह आपसे दूर जा रहे हैं, यानी वो मूवमेंट में है, इस तरह से आपको नज़र आता है। सो इसका कंक्लूजन हम बता सकते हैं कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज़ रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट। सो जो भी पार्टिकल्स की मोशन है वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। कंक्लूजन, मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट। अ मूविंग कार may seem going very fast to you, but a person sitting inside might not even feel that speed, assuming the quality of road is good, of course. Let's look at this mathematically on next page. सो एग्ज़ाम्पल हम कार की भी ले सकते।
आप अगर किसी कार को देखते हैं वो बहुत ही फास्ट आपके बाजू से मूव हो गई, बट इनसाइड जो कार के पर्सन है हो सकता है उसके लिए उसकी स्पीड कुछ अलग हो, जैसे आपके लिए नज़र आ रही है वैसी ना हो। सो इसे हम मैथमेटिकली नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। लेट्स सी। सो लेट्स सी रेन मैन प्रॉब्लम। एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रेन मैन प्रॉब्लम, उसके ताल्लुक से हम देखेंगे। रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है ये। रेन मैन प्रॉब्लम। व्हेन अ मैन वॉक्स फॉरवर्ड, द रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड appears to be falling at an angle theta to him। इस तरह से हमको क्वेश्चन इस रिलेटेड से आएगा, यानी कि एक पर्सन है, कोई मूव हो रहा है और कुछ सम एंगल थीटा से रेन वहाँ पर फॉल हो रही है, तो उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन सॉल्व करना एग्ज़ाम में रहेगा। इन ग्राउंड फ्रेम द मैन इज़ वॉकिंग फॉरवर्ड while the rain is falling downward। Simple is that in frame of the man the block is moving backward, the ground is moving backward, hence it's obvious that the rain will also appears going backward। Of course the rain is falling downward also, but the net motion will be downward plus backwards at an angle theta। तो हम यहाँ पर जो समझने की कोशिश करेंगे वो ये है, मिस्टर ग्रीन जो यहाँ पर मूव हो रहा है और मिस्टर ग्रीन के फ्रेम से अगर हम चेक करते हैं तो बॉक्स को वो बैकवर्ड यानी पीछे जाता हुआ उनको नज़र आएगा, और साथ ही ज़मीन भी उनको पीछे जाती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ जो बारिश नीचे गिर रही है एक्चुअल में तो वो वर्टिकली है, यानी कि वर्टिकली नीचे गिर रही है, बट इनकी मोशन की वजह से वो भी बारिश भी इन्हें पीछे जाती हुई नज़र आएगी, यानी कि बैक साइड मूव होते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में। इन ग्राउंड फ्रेम वी कैन सी दैट द वेलोसिटी ऑफ मैन इज़ vi cap while the velocity of rain is minus uj cap, नेगेटिव फॉर डाउनवर्ड्स। सो हम यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम के लिए देखेंगे। ग्राउंड फ्रेम के लिए यानी कि ग्राउंड जो ज़मीन है हमारी उसके लिहाज से हम अर्थ के लिहाज से देखेंगे। सो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है मैन, इसलिए वी आई कैप लिए हमने, एक्स के लिए आई कैप लेते हैं वेलोसिटी वी, और वी रेन के लिए अगर देखते हैं हम वेक्टर फॉर्म में, सो डाउनवर्ड है तो माइनस लगा दिए, और नीचे यू जे कैप हमने इसको डिनोट किया हुआ है। एक्सिस वाई एक्सिस के लिए हमने जे कैप यूज़ किया हुआ है, माइनस सिंबल इसलिए कि बारिश डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर दो कंडीशन है, याद रखिए। ग्राउंड फ्रेम यानी कि जो रुका हुआ स्टॉप है, ज़मीन का फ्रेम है, उससे हम देख रहे हैं ग्राउंड फ्रेम, और जो मैन है यानी जो मिस्टर ग्रीन मूव हो रहे हैं उनके नज़रिए से जो हम देखेंगे वो फ्रेम रहेगा मूविंग फ्रेम। सो उससे क्या होगा ये भी हम चेक कर लेंगे। इन फ्रेम ऑफ मैन we can also calculate velocity of rain in frame of man। velocity of rain with respect to man is equal to velocity of rain minus velocity of man। by substituting the values we get velocity of rain with respect to man as minus uj cap minus vi cap, that is tan theta is equal to v divided by u। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। The last and most important part is to calculate the angle theta seen by the man that the rain makes with the vertical। So यहाँ पर दो बातें याद रखिए कि पहली जो कंडीशन हमने बताए हैं, बारिश एक्चुअली वर्टिकली डाउनवर्ड है, बट जो कि मिस्टर ग्रीन आगे मूव हो रहा है तो उसको जो बॉक्स पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है, साथ ही ज़मीन भी पीछे जाती हुई नज़र आ रही है, इस वजह से जो वर्टिकल बारिश है वो भी उसे पीछे जाती हुई नज़र आ रही है, और वो जो एंगल के साथ मूव हो रही है यानी कि जो एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रही है उसे सपोज कर लिए हमने थीटा एंगल। ग्राउंड फ्रेम ज़मीन के लिहाज से हम वेलोसिटी अगर देखेंगे तो मैन की वेलोसिटी चूँकि एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है वी आई कैप लिए, और रेन के लिए माइनस यू जे कैप लिए, यू उसकी वेलोसिटी को हम सपोज कर लिए यू उसकी जो स्पीड है, और जे फॉर निगेटिव डायरेक्शन माइनस है इसलिए जे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में बारिश होती है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसलिए हमने जे का यूज़ किया। और मैन के फ्रेम में अब अगर हमको इस मिस्टर ग्रीन के
फ्रेम के हिसाब से अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर कैलकुलेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करना पड़ेगा, जैसे कि आप फिगर में चेक कर सकते। लेट्स वी आर in frame of man, everything gets an additional velocity in opposite direction as that of the man. So the rain falls down with u meter per second and appears going back with v meter per second. Its net velocity make an angle theta equal to v by u. तो जैसे कि फिगर में हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया, u जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है वो जो रेन है उसकी वेलोसिटी है u डैश। आप देख सकते हैं मिस्टर ग्रीन राइट साइड मूव हो रहे हैं बट हम डायरेक्शन उसको लेफ्ट देख रहे हैं इसलिए -vm। और फिर जो रेड वाली जो हमारी एरो बता रही है कि जो रेन का डायरेक्शन है वो रेड वाला एक्चुअल है, बट मिस्टर ग्रीन के मूवमेंट की वजह से वो रेन जो है बैकवर्ड में जा रही है। जी सपोज कर लिए हमने कि वो जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल से मूव हो जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन v/m लिए हम जिसको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू m, येलो कलर में डायरेक्शन हमको डिनोट हो रहा है कि एक्चुअल में तो रेड जो डायरेक्शन है वो रेन की है, बट मूवमेंट ग्रीन मिस्टर ग्रीन की मूवमेंट की वजह से येलो डायरेक्शन में रेन हमको ज़ाहिर हो रही है, यानी कि ऑब्टेन हो रही है। तो जो एंगल थीटा बन रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट साइड v, मिस्टर ग्रीन की स्पीड v लिए, डायरेक्शन नहीं देख रहे हम, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे इसलिए v, एंड रेन की जो एडजेसेंट साइड जो है रेड वाला वो u ले लिए हमने, डायरेक्शन के साथ नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड देख रहे। tan थीटा इज इक्वल टू v बाई u। इस तरह से हम थीटा कैलकुलेट कर सकते। प्रॉब्लम्स में हम इसको प्रैक्टिकली समझने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट। सो इस अभी तक हमने देखा कि वर्टिकली अगर बारिश वर्टिकली यानी रेन जो वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, जैसे रेड एरो से हम जिसको बता रहे थे, अगर उस डायरेक्शन में होती है तो एंगल थीटा से कुछ एंगल से मूव होता हुआ नज़र आएगा। बट अगर रेन आल्सो सम एंगल थीटा के साथ डिफ्लेक्ट होके अगर फिर पहले से ही मूव हो रही है, यानी कि बारिश जो हो रही है वर्टिकली नहीं हो रही है, पूरा स्ट्रेट ज़मीन पर नहीं आ रही है वर्टिकली, बल्कि कुछ एंगल से वो बेंट होकर आपको ऑलरेडी, जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं एक साइड में पछाड़ जो आ जाती है, यानी एक साइड में उसका पूरा फ्लो होता है, उस तरह से अगर जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, फर्स्ट जो फिगर बता रहे हैं, सो इस तरह से अगर है तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो फ्रेम में इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी रेन मैन प्रॉब्लम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हमको समझना ज़रूरी है। सो पहले हमने जो देखे वर्टिकली बारिश रेन हो रही थी उसके हिसाब से देखे, लेकिन अगर अब कुछ एंगल से बेंट होके रेन हो रही है यानी कि बारिश हो रही है, सो हम उस कंडीशन में देखेंगे कि क्या इक्वेशंस होगी। और उसी के साथ दो फ्रेम के हिसाब से, एक तो ग्राउंड फ्रेम यानी कि जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और जो ग्राउंड ज़मीन है रुकी हुई है, आप अपने या फिर कोई पर्सन दूर से देख रहा है तो वो हो जाएगा उसके लिए ग्राउंड फ्रेम यानी स्टेशनरी फ्रेम, यानी ज़मीन है रुकी हुई, उसको आप मूवमेंट होते हुए देख रहे हैं, जो भी मिस्टर ग्रीन है उनको। सेकंड जो देखने वाले हैं हम वो है मोशन इन फ्रेम ऑफ मैन, यानी कि जो मिस्टर ग्रीन है उस ऑब्जर्वर की वजह से, यानी वो खुद ऑब्जर्वर होगा उस कंडीशन में। सो पहली कंडीशन देखेंगे हम, लेट्स सी। So rain man problem, when a man walks forward, the rain falling at some inclination with vertical opposite to the direction of motion of man. So already जो मिस्टर ग्रीन मूव हो रहे हैं ऑलरेडी कुछ एंगल से बेंट होके बारिश हो रही है यहाँ पर, तब यहाँ पर क्या कंडीशन होगी हमको समझना है। In the ground frame, the man is walking forward while the rain is falling at an angle theta backward. ये हमको नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी, ये तो ग्राउंड फ्रेम में हमको नज़र आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, यानी आपके लिए ग्राउंड फ्रेम है। अगर मिस्टर ग्रीन के फ्रेम से अगर हम देखेंगे, यानी कि ऑब्जर्वर आप नहीं बल्कि मिस्टर ग्रीन है, या सपोज कर लीजिए आप ही मिस्टर ग्रीन है और आप ख़ुद को ऑब्जर्व करेंगे, सो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, इन फ्रेम ऑफ द मैन
Even the things at rest appears to move backwards. Hence, the rain will also appears going backward with more speed than actual does. इस कंडीशन में कुछ ज़्यादा ही एंगल से बेंट हो जाएगी, यानी कि पहले ही थोड़ा सा एंगल था, बट चूँकि मिस्टर ग्रीन मूव हो रहा है और मिस्टर ग्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी फ्रेम से हम चेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा वेलोसिटी से मूव होते हुए रेन हमको कुछ ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आएगी, जैसा कि फिगर में आप देख सकते। टू कैलकुलेट एंगल ऑफ रेन as seen by the man, we should first draw velocity of rain, then add reverse of the velocity man to it. This will gives us velocity of rain with respect to man, represented by yellow vector. To find its angle phi with vertical, break the velocity of rain into two components and use trigonometric in the triangle. So जैसे कि आप देख सकते येलो वाला जो वेक्टर है वो अब की कंडीशन के लिए एक्चुअल रेन की डायरेक्शन बता रहा है, और जो रेड वाला है फर्स्ट राइट साइड में जो रेड है वो हम वर्टिकल बता रहे, बट एक्चुअली जो सेकंड वाला जो रेड है जो बीच में दरमियान में है, सो वो वाला जो हमारा रेड है वो एक्चुअली उसकी प्रीवियस कंडीशन है जो ऊपर की फिगर में बताई हुई है। सो पहले तो हम इसको ग्राफिकली बता देंगे तो एक ट्रायंगल शेप आ जाएगा, और फिर हम जो फाई एंगल है वर्टिकल के साथ जो एक्चुअल फाई एंगल बन रहा है वो कैलकुलेट हमको करना है कि वर्टिकल के साथ बारिश जो रेन है उसका एंगल क्या होगा। सो पहले तो हम क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड पूरा टोटल नीचे वाला जो अपोजिट साइड है नीचे पूरा ले लेंगे, सो अपोजिट साइड में u साइन थीटा प्लस v दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो टोटल अपोजिट साइड हमको टोटल अपोजिट साइड की लेंथ ऑब्टेन हो जाएगी, एंड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड इज u cos थीटा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ करने के बाद हम फाई कैलकुलेट कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, पहले तो हमने देखा फर्स्ट केस में कि मिस्टर ग्रीन के लिए दो कंडीशन, एक ग्राउंड फ्रेम से एक एंड मूविंग फ्रेम से। ग्राउंड फ्रेम से यानी कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, मूविंग फ्रेम में मिस्टर ग्रीन ऑब्जर्व खुद कर रहा था उसे। सो पहले वर्टिकली यानी कि स्ट्रेट बारिश हो रही थी फर्स्ट केस में, सेकंड जो केस देखे हमने कि वो बैकवर्ड हो रही थी। अब जो थर्ड वाली देखना है उल्टा है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर रेन हो रही है, जैसे कि आपको फिगर में बताया गया है। और एक बात यहाँ पर है, 3 मेंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज़, और यहाँ पर साथ साथ हम और पर्सन्स भी इंक्रीज कर देंगे, उसके हिसाब से भी जो प्रॉब्लम्स हमको आ सकते हैं उन्हें भी हम अच्छे से समझेंगे। रेन मैन प्रॉब्लम केस थर्ड, व्हाट इफ़ द रेन फॉल्स इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मैन वॉकिंग। सो मैन वॉकिंग की जो डायरेक्शन है यानी कि राइट साइड, अगर बारिश भी उसी सिमत में उसी डायरेक्शन में कुछ एंगल इंक्लाइन कुछ थीटा इंक्लिनेशन के साथ अगर होती है तब क्या होगा। इन ग्राउंड फ्रेम द 3 men is walking forward with different velocities while the rain is falling at an angle theta forward. How will each one of them observe the rain? ये हमको समझना है तीनों के लिए भी। सो फिगर में आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट पर्सन्स है जो मूव हो रहे हैं बारिश अपोजिट डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड जिस डायरेक्शन में ये मूव हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में कुछ एंगल के साथ मूव हो रही है। तीनों भी पर्सन, तीनों मिस्टर ग्रीन, मिस्टर ब्लू और एक मिस्टर ऑरेंज नाम दे दो आप थर्ड वाले को, तीनों भी हम देख सकते हैं। सो तीनों भी किस तरह से रेन को ऑब्जर्व करेंगे ये हम देखेंगे नीचे। इन द फ्रेम ऑफ द फर्स्ट मैन हु इज वॉकिंग स्लोली द रेन विल आल्सो अपीयर्स गोइंग फॉरवर्ड बट एट लोअर स्पीड दैन इट्स एक्चुअल स्पीड। फर्स्ट में आप देख सकते कि जो स्लो मूवमेंट हो रहा है, यानी सबसे फ्रंट में जो फर्स्ट मूव होने वाला पर्सन है वो जो मूव हो रहा है उसके रेफरेंस से आप देखेंगे वो स्लो मूव होने की वजह से बारिश भी उसे फॉरवर्ड में
जाते हुए नज़र आएगी, यानी कि आगे की तरफ ही जाते हुए नज़र आएगी जिस डायरेक्शन में वो हो रही है। सिमिलरली हम सेकंड पे जब ऑब्जर्व करेंगे, इन द फ्रेम ऑफ द सेकंड मैन who is walking with same speed as the horizontal velocity of rain. The rain will not appear going forward, but its vertical speed is still observable. So मिस्टर ग्रीन को अगर आप देखेंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ सेम स्पीड से वो मूव होते हैं जो हमारी रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसके साथ। सो ऐसे मालूम नहीं होगा कि रेन फॉरवर्ड है, बल्कि वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जर्व होगी, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड मिस्टर ग्रीन की ज़्यादा है। और थर्ड केस हम देखेंगे, इन द फ्रेम ऑफ द थर्ड मैन हु इज़ रनिंग फास्टर दैन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रेन, द रेन विल एक्चुअली अपीयर कमिंग बैकवर्ड एंड इट्स वर्टिकल स्पीड आल्सो ऑब्जर्वेबल। सो हम थर्ड पर्सन को अगर देखेंगे जो सबसे फास्ट मूव हो रहा है, फास्ट मूवमेंट की वजह से रेन इस तरह अपीयर होगी, जो पिछले पेज पे हमने देखे थे, पिछले स्लाइड में हमने देखे थे, रेन इस तरह अपीयर होगी कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइन होती हुई नज़र आएगी, बिकॉज जो ऑरेंज वाला पर्सन है उसकी स्पीड ज़रा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, इस वजह से। तो तीन कंडीशन यहाँ पे हमारे पास है कि जो सबसे फर्स्ट पर्सन है स्लो मूवमेंट की वजह से यहाँ पर कोई मसला नहीं, जो जिस डायरेक्शन में रेन है उसी डायरेक्शन में उसे अपीयर हो रही है। मिस्टर ग्रीन थोड़ा सा फास्ट होने की वजह से सेकंड केस में वर्टिकली डायरेक्शन नज़र आएगी। केस याद रखिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रेन एंड वेलोसिटी ऑफ द मैन इक्वल है। इस कंडीशन में ये सेकंड पॉइंट हमको मिल रहा है। थर्ड जो हम देखें कि स्पीड फास्ट होने की वजह से थर्ड केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में हमको नज़र आ रही है। जो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमको एग्जाम्पल्स में देखने को मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे अभी उसे सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम आगे के पॉइंट देखने से पहले ये जो दो पार्ट हमने बनाए हैं, इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, सो बी अलर्ट इन द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।